कैमरा रखिए नीचे। नहीं जिस करतार सिंह के भाई को लेकर के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं भाई साहब, कहते हैं कि कोर्ट का इनके पास पेपर है, इनके ही जैसे लोगों के लिए हमको समझते हो आप कि हम राजद के प्रवक्ता हैं कि हम नहीं बोल पाएंगे। नहीं, उसके भाई ने, आप वकील हैं, हमारे पास पेपर है। आपके पास पेपर, हम लोग अनपढ़ हैं। नहीं तो हमारे पास सुनिए, हाँ बेकार उसके भाई ने वो उसको गलत साबित किया है। आप कौन मालिक बता रहे हैं। आप कौन है? आप पत्रकार हैं। तो रखिए पहले शांति से, हम जो बोलना चाहेंगे वही बोलेंगे। तुम्हारा दिमाग ज्यादा खराब है। किशनगंज के बहादुरगंज में आयोजित बदलाव जनसभा के बाद जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पर प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकार से बदसलूकी और डांट फटकार लगाने के आरोप लगे हैं। बताया जाता है कि जनसभा के बाद जब वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल करीम ने उनसे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल पर लगाए गए आरोपों का आधार पूछा तो प्रशांत किशोर अचानक नाराज हो गए। इस दौरान उन्होंने पत्रकार को डांटा, चुप कराने की कोशिश की और माइक आईडी भी छीनने का प्रयास किया। ये पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हुई है और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सवाल पूछने पर किस तरह से पत्रकार को चुप कराने और फटकारने की कोशिश की गई है। पत्रकारों में इस घटना को लेकर नाराजगी है। लोगों का कहना है कि जब अभी से ही ऐसा रवैया है तो चुनाव जीतने या सत्ता में पहुंचने के बाद इनका व्यवहार क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। नहीं। जिस करतार सिंह के भाई को लेकर के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो करतार सिंह ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। नहीं, उसके भाई ने, आप वकील हैं, हमारे पास पेपर है। आपके पास पेपर, हम लोग अनपढ़ हैं। नहीं तो हमारे पास सुनिए, हाँ बेकार उसके भाई ने वो उसको गलत साबित किया है। सुनिए, ये देखिए पत्रकार हैं भाई साहब, कहते हैं कि कोर्ट का इनके पास पेपर है, इनके ही जैसे लोगों के लिए हमको समझते हो आप कि हम राजद के प्रवक्ता हैं कि हम नहीं बोल पाएंगे। तो आप मालिक बता रहे हैं, नहीं आप ही के सवाल नहीं सुनेंगे, आपको भी जवाब देना है कि जिसको आप मालिक बता रहे हैं। कौन है? आप पत्रकार हैं। तो रखिए पहले शांति से, हम जो बोलना चाहेंगे वही बोलेंगे ना, आपके कहने से तो नहीं बोलेंगे। नहीं, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि इससे पहले इस तरह के कोई कठिनाई नहीं है। तुम्हारा दिमाग ज्यादा खराब है। यहाँ इतने लोग आए हैं कि जात धर्म देख कर आए हैं कि पढ़ाई और बच्चों की बात करने आए हैं। कौन नहीं चाहता है कि उसका बच्चा बढ़िया पढ़े? कौन नहीं चाहता है कि उसका बच्चे को रोजगार मिले? कौन महिला नहीं चाहेगी कि उसके पति उसके यहाँ यहीं पर रख के उसको नौकरी रोजगार मिले? आपको ज्यादा जाति धर्म का ज्ञान है। वही मुझसे में ज्यादा है। आप सुनिए, कैमरा रखिए नीचे। नहीं हम लोग भी सुने हैं कि पैसा दे करके और बिरयानी का लालच दे करके लोगों को लाया गया और उसको सही ढंग से नहीं मिला। पैसा भी, कुछ लोगों को पैसा भी नहीं मिला और बिरयानी भी नहीं मिला, तो लोग तो अनाप शनाप बोल रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। उससे सुनने को मिला कि ऐसा ऐसा हुआ। हम लोग तो भाई पता भी नहीं किए कि कहाँ क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या प्रोग्राम है। हम लोग तो देखे 4 बजे तक मालूम हुआ था, कुछ लोग ही बता रहे थे, पत्रकार ही बता रहे थे कि खाली था। तो कहाँ से लोगों को लेके आया, बसों में, स्कॉर्पियो में, तो ये तो अब वही लोग बताएंगे। आज 20 साल से नीतीश कुमार जी का हुकूमत है, 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो भी लालू जी कहाँ? लालू जी तो 90 से लेकर के, जबकि प्रशांत किशोर ही बोल रहा है, मैंने देखा उनका एक क्लिप, वो बोल रहे हैं कि लालू जी ने बेजुबानों को जुबान देने का काम किया। तो इस आदमी को हम सैल्यूट करते हैं कि जो दबे कुचलों को आवाज़ देने का काम किया, जो वही बोल रहे हैं। फिर आज वो इस तरह की बात बोल रहे हैं, तो ये तो भैया तो बहुत भ्रामक बात है कि ये क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। देखिए, हर आदमी अपने बाल बच्चे के लिए सोचता है, ये तो बड़ा भ्रामक बात है उनका कि भाई वो अपने बच्चे के लिए सोचते हैं। उनको ये मालूम होना चाहिए ये डेमोक्रेटिक प्रक्रिया के तहत ही कोई एमएलए या सीएम बनता है। तो जाहिर सी बात है कि वो जो बन रहा है या पब्लिक के वोट से जीत के आते हैं, तो ये सीधे अवाम का अपमान है, पब्लिक का अपमान है। ये हम तो यही कहेंगे कि चूँकि कोई भी आईएएस अगर है तो वो चाहता है कि उसका बेटा आईएएस बने। कोई डॉक्टर है तो वो अपने बेटे को डॉक्टर बनाता है, कोई आईपीएस है तो कोशिश करता है कि उसका बेटा आईपीएस बने, आईएएस बने। तो हर आदमी अपने अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए का प्रयास करता है। तो इसलिए भाई ठीक है, वो राजनीति में इंटरेस्ट था, पहले उनको खेल में इंटरेस्ट था, जिस कारण पढ़ाई भी नहीं पूरी हो पाई, ठीक है। लेकिन उनका जो टैलेंट है वो लोगों ने देखा है। ये 17 महीने का जो कार्यकाल रहा इंडिया गठबंधन के साथ, इन लोगों ने देखा है उनका कि भाई ये एक तरह से मतलब प्रदेश को नई ऊंचाई दे सकते हैं कि जो भी काम उन्होंने किए इस 17 महीने में, तो लोगों से ढका छुपा नहीं है, ये सारे लोग जान रहे हैं इस बात को।